नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी। मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वे का जैसे कार्य चालू हुआ है, भूमि सर्वे का कार्य चालू होने की वजह से बिहार के बाहर जितने सारे लोग रह रहे हैं, सभी को बड़ा टेंशन हो गया है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा ज़मीन जो है किसी और का ना हो जाए। खास करके जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको बड़ा टेंशन और बढ़ गया है। क्योंकि अभी से मान लीजिए 1-2 महीना पहले गए हैं और उनको ये लग रहा है कि इतना जल्दी तो मैं बिहार में जा नहीं सकता हूँ। बिहार के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में जो लोग रह रहे हैं, वो तो यहाँ पे आ भी जाएँगे 100-2 दिन में, लेकिन जो विदेशों में रह रहे हैं, वो आने की स्थिति में नहीं है। तो उनके साथ बड़ा ये टेंशन वाला मामला हो गया है। इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमसे बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में ब्लॉक में कार्यरत नाजिर के शर्मा जी। बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग बाहर में रह रहे हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस आप समझ लीजिए कि कैसा-कैसा प्रोसेस है, किस-किस तरीके से प्रोसेस है, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप अपने चैनल पर हमको लिए, जी। इसके लिए सर धन्यवाद है। जी, सबसे फर्स्ट सवाल सर आपसे ये रहेगा कि बिहार में भूमि सर्वे चालू हो गए हैं। हाँ, बिहार के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ जो समस्या आ रही है, वो बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करेंगे कि बिहार के बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनको बड़ा एक टेंशन हो गया है। तो टेंशन क्यों हुआ है कि उनको लग रहा है कि हमारा ज़मीन जो है छीन के किसी और को ना हो जाए। तो इसका प्रोसेस ज़रा-सा आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि उनको जानकारी हो कि इसमें घबराने की ज़रूरत है या नहीं है? क्या होगा, दिक्कत होगा, नहीं होगा? नहीं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस जो है तो फर्स्ट प्रोसेस तो यही है कि आप अपना वंशावली बनाकर दीजिए। जी। तो वंशावली तो किसी के माध्यम से दिया जा सकता है, उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके परिवार में और लोग होंगे ना, जी। वो वंशावली दे देंगे। रही बात ज़मीन मतलब की, सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है वंशावली बनाने का? वंशावली क्या, जी। तो वंशावली तो पहले था कि 6 पन्ना में बनाना था, अब हो गया 1 पन्ना में। जी। अपने से भी वंशावली बना के आप वहाँ से भी भेज सकते हैं वंशावली बनाकर। जी। जहाँ हैं वहाँ से भी चाहें तो आप भेज सकते तो हैं। वंशावली सर बनेगा किसके पास? अपने से बनाना है, जहाँ जो खतियान आपका शुरू होता है, जहाँ से जी। जिसके नाम से खतियान शुरू है, बाबा दादा के नाम से, वहीं से आप शुरू कीजिए। अच्छा, जैसे ज उनके ज़मीन का पेपर जिसके नाम से रसीद कटा है, हाँ, उनके नाम के नीचे का? नहीं रसीद नहीं, जहाँ से आपका खतियान है। अच्छा, खतियान पे जैसे जिसका कि नाम है। दादा के नाम से खतियान है, जी। तो दादा से शुरू करेंगे कि दादा के बाद कौन आए इस जमीन पर, जी। इस परिवार में। जी। तो दादा के बाद उनका लड़का होगा, जी। और उनके लड़का के बाद उनका लड़का होगा, और भाई लोग होंगे। तो सब लोगों का उसमें वंशावली में नाम, बहन का भी वंशावली में अच्छा। नाम दे अच्छा, देना बहन का है। भी नाम दर्शाना है। नाम एकदम निश्चित रूप से देना है। जी। अगर आज मान लीजिए कि आज हम बहन को छिपा दें कि हिस्सा न ले ले वो, तो ये तो भविष्य में अगर जांच हो गया, हुँ। आप गलत पाए गए कि आपने तो गलत किया है, बहन का नाम नहीं दिए हैं, जी। तो आपका तो सब किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। बहन है, बहन मान लीजिए कि मर गई है, उसका मृत लिख दीजिए। जो जिंदा है उसे एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर लिख के दे दीजिए। वो लिख के देगी कि हमको उस जमीन से कोई मतलब नहीं अपने है। बाप के जमीन से या भाई के जमीन से हमको कोई हिस्सेदारी की आवश्यकता नहीं है। वो लेके सौदा दे देगी। लेकिन वंशावली में दिखाना है। दिखाना है वंशावली में, निश्चित रूप से दिखाना है। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। जैसे बहुत सारे लोग सही में बोले कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहन को हिस्सा देने के डर से बहन का नाम ही गायब कर देते हैं। तो बहन का नाम गायब नहीं करना है। बहन से एक पेपर पे लिखवा लेना है, वो सीधा उसमें लिख देंगे कि हमको इस हिस्से से कोई ज़रूरत नहीं है या जो भी है, वंशावली इस तरीके से बनाना है। उसका अगला प्रोसेस फिर फिर वंशावली बन गया तो फिर वंशावली को लेके वंशावली बन गया, इसके बाद आपके खतियान में आपके नाम पर, आपके जिम्मेदारी, आपके बाबा दादा के नाम पर जो जमीन है, उस जमीन का मेंशन कर देना है। जो किससे कैसे ही प्राप्त हुआ आपका जमीन, आपको ये जमीन मिला कैसे, आप जो खरीदे हैं खतियान से तो है, ठीक है, बंटवारा में हमको मिल गया, इस मेंशन कर देंगे ये जमीन हमको बंटवारा में परिवार की ओर से मिला है। मतलब पारिवारिक बँटवारा जो है तो उसमें मेंशन करना है कि पारिवारिक हम लोग आपस में बँटवारा किए। हाँ, तो बंटवारा से मिला। हुँ। जो आप खरीदे हैं जमीन, उस जमीन का आप दस्तावेज हुँ। और
रसीद। मतलब जमीन जो खरीदे हैं उसका डीड कॉपी जो रजिस्ट्री हुआ है वो, हाँ, उसका और डीड कॉपी और रसीद। और रसीद हम्म, दोनों दे दीजिए, हम्म। और कर्मचारी से उसको रिसीव करा लीजिए। अच्छा, रिसीव, कर्मचारी से रिसीव लेना जरूरी हाँ, है। एकदम जरूरी है रिसीविंग, न तो कहीं गतलखाना में रख देगा ना तो आपका वो गायब हो जाएगा। सर बीच में 1 मिनट रोक के आपसे ये सवाल हम पूछना चाहेंगे, जैसे आप बोले कि जो बाहर है वहाँ से भी कर सकते हैं, तो हम्म। जो बाहर है वो कर्मचारी से कैसे मिलेंगे? कर्मचारी से नहीं मिलेंगे, वंशावली तो दे देंगे ना, फिर आएंगे, समय मिलेगा उनको। हुँ, अभी इतना जल्दी हो नहीं रहा है। हुँ, अगर उनके विश्वसनीय उनके परिवार में व्यक्ति है हुँ, तो वो कर सकता है, वो मान्य होगा। हुँ, हुँ। उनके परिवार में अगर विश्वसनीय व्यक्ति है तो उनका काम कर सकता है। सबसे पहले एक बात ये दर्शकों को बता दीजिए कि ये जो ज़मीन सर्वे का कार्य चालू हुआ है, हम्म। कितना दिन तक चलेगा? क्या लंबा टाइम तक चलेगा, ये कुछ दिन? चलेगा, 5 साल चलेगा। अच्छा, पाँचों साल चलेगा। हाँ हाँ, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए तब तो ये हाँ, बहुत अच्छी बात है, जो लोग इसलिए, बाहर में रह रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि हाँ, 5 साल बाहर ही रहेंगे? 5 एक, साल के अंदर आएँगे ना हाँ, कभी? एकदम आएंगे। एकदम जो भी गलत सलत होगा अपना देखेंगे, देख के सुधार के लिए फिर आवेदन करेंगे। चलिए, सबसे खुशी की बात ये है हाँ दर्शकों कि आप लोग जो बाहर में रह रहे हैं, उन सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये कम समय 1-2 महीने के लिए नहीं है, ना, लगभग 4-5 साल तक चलेगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 4-5 साल आप बाहर में ही रहिएगा। कभी भी तो बीच में आप आइएगा ना, तो बीच में आने के बाद वो अपना जो प्रोसेस है, पहले प्रोसेस समझ लीजिए, उस प्रोसेस के हिसाब से आप जो अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। एकदम बिल्कुल। तो मान लीजिए ज़मीन खरीदा हुआ, उसका डीड कॉपी, उसका रसीद वगैरह लगा के उसके बाद फिर देना है किसको? वही अमीन के पास जमा कर देना है और रिसीविंग ले लेना अच्छा, है। जो जो अमीन सर्वे अमीन, सर्वे अमीन जो सर्वे, कर्मचारी आए हैं। हाँ, सर्वे अमीन के पास जमा कर देना। जो आपके गांव का अमीन है, जी, नियुक्त हुआ है जी, कि आपके गांव का वही काम करेगा, जी, उसी को दे देना है और रिसीविंग ले लेना है। जी। बिना रिसीविंग का नहीं देना है, नहीं तो मान लीजिए कहीं भूल गया, हुँ। आप जब समझते हैं कि हम दे दिए हैं। मतलब पेपर देके रिसीविंग लेना ही ज़रूरी है। एकदम निश्चित जरूरी है, जो भी पेपर दीजिए रिसीविंग लीजिए, ऐसा मौखिक रूप से मत दीजिए। चलिए ये तो प्रोसेस आप बता दिए कि हाँ, वहाँ जमा कर दें, उसके बाद कुछ आगे का प्रोसेस वो जो कर्मचारी है वो लोग खुद करेंगे। वो अब तो आगे का प्रोसेस उन लोगों को करना है, क्या करते हैं, और उस पर हमको निगरानी रखना है कि हमारा जमीन, वो तो गलत नहीं करेगा। मतलब जो ज़मीन वाले उनको ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस वंशावली हम्म, बनाना है, वंशावली बना के उसका जो अपना पेपर वगैरह है कर्मचारी को हाँ हाँ जो नियुक्त हाँ, किया है उसको दे देना है। अपने हिस्से की जमीन है, जी। उसको आपको दे देना है। चलिए सर, सवाल पैदा ये हो रहा है, बहुत सारे गाँव में जब हम घूम रहे हैं, तो बहुत सारे ग्रामीण लोग ये बता रहे हैं कि वंशावली बनाने में ही हमको बड़ा परेशानी हो रही है। तो वो पहले जो वंशावली का प्रोसेस निकला था ना, वो गलत था। जी, वो फॉर्म बेचने वाले ये काम किए थे जिससे कि उनको कुछ पैसा आ जाए। जी, 6 पाना का था वंशावली का फॉर्म, जी। जिसके एसडीओ से कराइए तो उससे कराइए, तो मैंने अमुक अमुक ग्राम के पदाधिकारी कर्मचारी से कराना था उस पर हस्ताक्षर। लेकिन ये कुछ नहीं है, आप स्वयं वंशावली बनाकर सादा पाना पर दे सकते हैं कि हमारे परिवार में अमुक अमुक व्यक्ति तो क्या हैं। वो मान्य होगा? एकदम मान्य जैसे करना हमको है। सुनने में आया कि कोई फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म को भरवा के वार्ड से साइन कराइए, चौकीदार से नहीं, साइन कराइए, उसके बाद मुखिया से साइन कराइए, फिर सरपंच से साइन कराइए, तो ब्लॉक में कराइए, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं, लोग ये बता रहे सब हैं। कुछ नहीं, वो सब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। केवल आप स्वयं अपने आप से बना के दे दीजिएगा, आप अपने ही उस पर सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, हमने बनाया है अब मान इसको। लीजिए वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे एकदम तब? मानने के लिए तैयार होना है। मान लीजिए बाय द वे नहीं हुए तब? नहीं कहे होंगे, मानना ही मानना है, मानना ही है। नहीं मानेंगे तो वो उनके विरुद्ध जाएगा। विरुद्ध जाएगा। हाँ। बहुत सारे लोगों को सर ये भी परेशानी आ रही है कि जैसे सब कुछ बना के कर्मचारी तो रोज गाँव में आ नहीं रहा है, हम्म बना के लोग कर्मचारी को देने के लिए जब जा रहे हैं वहाँ पे हम्म। ऑफिस में या ब्लॉक में, तो वहाँ कर्मचारी मिलते ही नहीं है। हाँ, ये तो है, ये तो आपके गाँव में भी कमी है। सर इस टाइप का समस्या हाँ, ये सुनने को आ कमी रहा होगा। है, ये कमी है। कर्मचारी को रहना चाहिए। जी। ये बिहार सरकार है ना, उसको निर्देश निर्देश देना चाहिए कर्मचारी को कि आप लोग नियत समय से नियत जगह पर रहिए, जहाँ की उपभोक्ता जाए तो उससे मुलाकात हो जाए, आपसे कुछ जानना चाहे तो आप उससे पूछ सके। सुनने में सर ये भी आ रहा है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि मान लीजिए आपका दस्तावेज गुम हो गया है, दस्तावेज आपके पास मान लीजिए नहीं है, हम्म खेत का जमीन कौन सा है, मतलब जमीन कौन सा उनको पता है, हम्म लेकिन खाता खेसरा नहीं पता है। ये हम्म। जानने के लिए बहुत सारे कर्मचारी लोग बोलते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यानी खुल के उस चीज़ का मांग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बात अब समझ रहे हैं। ये तो कर्मचारी के पास सारा डॉक्यूमेंट है। जी, जिस गांव का कर्मचारी है उस गांव का डॉक्यूमेंट उसके पास है। जी। वो चाहे तो मदद कर सकता है। लेकिन फिर मदद क्यों नहीं करता है वो लोग? नहीं करता है, पैसे के लिए नहीं मदद करता है। पैसे वाली मैटर आ रही है, भले हाँ खुल के नहीं बोलने के पैसा हाँ दीजिए, लेकिन हाँ परेशान तो इसीलिए किया जा रहा है हाँ, ना। इसीलिए
खुल कर नहीं आता है, लेकिन पैसा जब चाहिए। खुल के नहीं आते हैं, अंदर ही अंदर इस टाइप का ऐसा उस ज़मीन वाले के साथ व्यवहार करते हैं, उस पे क्या कुछ कहिएगा आप? इसमें क्या करना है? ये तो इसके विरुद्ध जाएगी जनता। आपका योजना सफल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि परसेंटेज जनता के साथ ये दिक्कत होगा तो वो तो विरुद्ध में जाएगी ना। अभी देखिए। मतलब एक दिन पहले मैं किसी से बातचीत कर रहा था, तो सीधा बता रहे थे कि मैं पटना रहता हूँ हम्म। और छुट्टी लेके यहाँ पे आया हूँ और हम्म। लगभग 10 दिन से घूम रहा हूँ। हम्म। कभी ऑफिस में जाता हूँ तो मुलाकात ही नहीं होती, उनके पास जाते हैं बोलते वहाँ करो, वहाँ जाते हैं तो बोलते वहाँ करो, वहाँ से वहाँ करो, यानी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम हो नहीं पाया है। हाँ, तो उनके साथ जो गुजरा है बता रहे हैं। जी जी। उनके साथ जो गुजरा सही बता रहे हैं। ये दिक्कत तो हो सकता है, होता भी है। अगर इस टाइप का सर अगर होते रहेगा तो क्या आपको लगता है कि बिहार का भूमि सर्वे सफल हो पाएगा? नहीं सफल हो पाएगा। हम आज ही कहते हैं कि नहीं सफल है। जब तक कर्मचारी में परिवर्तन नहीं होगा, सरकार की तरफ से उनको निर्देशित नहीं किया जाएगा कि आपको इस तरह से रहना है, कि आपको मिलजुल के जनता के साथ सहयोग करना है, तब ये सफल होगा योजना, न तो नहीं सफल होगा।